कहानी शुरू होती है 1944 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। और पैसिफिक ओशन के बीचों बीच हम देखते हैं एक अमेरिकन मरीन कैप्टन एलिसन को। उसकी यूनिट पर जापानी सोल्जर्स ने हमला कर दिया था, लेकिन किसी तरह एलिसन बच गया और एक रबर की नाव में बैठकर समंदर में बहने लगा। कई दिनों तक वो अकेले समंदर में भटकता रहा। एक दिन उसे दूर कहीं एक आइलैंड दिखाई देता है। वो तेजी से उस तरफ बढ़ता है, किनारे पहुंचकर अपनी नाव खींचता है और मदद ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन चारों तरफ सिर्फ पेड़ और पत्थर ही नजर आते हैं। तभी उसकी नजर एक चर्च पर पड़ती है। अंदर जाता है तो सामने एक कैथोलिक नन, एंजेला, निकलती है। एंजेला उसे देखकर डर जाती है, लेकिन एलिसन कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं अमेरिकन हूँ, तुम मेरे साथ सेफ हो। एलिसन उससे पूछता है कि इस आइलैंड पर कितने लोग रहते हैं। एंजेला कहती है, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। एलिसन को यकीन नहीं होता। एंजेला उसे अपने शेल्टर में ले जाती है और कुछ खाने को देती है। एलिसन उससे पूछता है कि वो यहाँ अकेली क्यों है। एंजेला बताती है कि वो एक पादरी के साथ यहाँ आई थी ताकि कुछ बुजुर्ग पादरियों को जापानी सोल्जर से बचाया जा सके। लेकिन जब वो लोग पहुंचे, तब तक जापानी पहले ही आइलैंड पर कब्जा कर चुके थे और पादरियों को पकड़ लिया गया था। हालात खतरनाक थे, इसलिए एंजेला और पादरी ने कुछ दिन छुपने का फैसला किया। लेकिन फिर पादरी बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। तब से एंजेला अकेली है। लोगों को लगा कि एंजेला भी जापानी द्वारा पकड़ ली गई है, इसलिए कोई उसे बचाने नहीं आया। इसके बाद एलिसन अपनी कहानी बताता है। वो एक मरीन है, उसकी यूनिट पर हमला हुआ और वो मुश्किल से जान बचाकर भाग पाया। कुछ आराम करने के बाद एलिसन उठता है और देखता है कि एंजेला एक मोमबत्ती जला रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है। फिर दोनों साथ में खाने की तलाश में निकलते हैं। एलिसन एक पेड़ पर चढ़ता है और नारियल और कुछ फल नीचे एंजेला को पकड़ाता है। लेकिन उसे और प्रोटीन चाहिए होता है, तो उसकी नज़र समंदर में एक कछुए पर जाती है। वो रस्सी और लकड़ी लेकर नाव में बैठता है और एंजेला भी साथ जाती है। दोनों कछुए के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं होता। एलिसन पानी में गिर जाता है, लेकिन एंजेला की मदद से वो कछुआ पकड़ लेते हैं और वापस आइलैंड पर लौटते हैं। एलिसन कछुआ पकाकर खाता है और कहता है, हमें इस आइलैंड पर जीने के लिए सब कुछ मिल गया है। अगर कोई बचाने न भी आए तो भी हम सरवाइव कर सकते हैं। एंजेला पूछती है, तुम्हारे घर पर कौन है? एलिसन बताता है कि वो एक अनाथ है और अनाथालय में पला बढ़ा है। 14 साल की उम्र तक वही रहा। फिर पढ़ाई पूरी करके मिलिट्री ज्वाइन कर ली। एंजेला भी बताती है कि वो भी अनाथ है। उसका विश्वास भगवान में बहुत गहरा है, इसी वजह से उसने नन बनने का रास्ता चुना। अगले दिन उन्हें आसमान में एक जापानी फाइटर प्लेन नजर आता है। एलिसन घबरा जाता है और फौरन एंजेला के साथ छिप जाता है। वो जानता है कि अगर उन्हें देखा गया तो उनकी जान खतरे में है। वो बताता है कि पास में उसे एक गुफा मिली थी। एंजेला मान जाती है और दोनों उस गुफा में चले जाते हैं। पूरा दिन वही रहते हैं। अगली सुबह जबरदस्त धमाकों की आवाजें आती है। एलिसन बाहर झांकता है और देखता है कि जापानी एयरक्राफ्ट आइलैंड पर बम बरसा रहे हैं। एंजेला डर जाती है और प्रार्थना करने लगती है। एलिसन उसे संभालता है। बमबारी खत्म होने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनका शेल्टर और चर्च पूरी तरह तबाह हो चुका है। कुछ ही देर में जापानी सोल्जर्स का एक यूनिट आता है जो यहाँ वेदर स्टेशन लगाने के लिए आया है। वो एलिसन की नाव भी तोड़ देते हैं। अब एलिसन और एंजेला फिर से गुफा में छिप जाते हैं। सोल्जर्स चारों तरफ फैले हुए हैं, तो एलिसन बेहद सतर्क हो जाता है। वो एंजेला से कहता है कि और अंदर छुप जाए, जबकि वो बाहर चाकू लेकर पहरा देगा। सौभाग्य से सोल्जर्स गुफा में नहीं आते और थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एंजेला एक सुझाव देती है, जापानी सैनिकों के सामने सरेंडर करने का। उसे उम्मीद है कि एक नन को शायद वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और एलिसन को भी भागने का मौका मिल सकता है। लेकिन एलिसन मना कर देता है। उसे लगता है ये बहुत रिस्की है, सोल्जर्स फिर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोनों फैसला करते हैं कि अभी छिपे रहना ही बेहतर है। उस रात एलिसन मछली पकड़ने चुपचाप बाहर जाता है, सैनिकों से बचते हुए। जब कुछ सोल्जर्स उसे देखते हैं तो वो मरे हुए का नाटक करता है। सोल्जर्स धोखा खा जाते हैं और चले जाते हैं।
एलिसन एक मछली पकड़ता है और गुफा में लौट आता है। लेकिन एंजेला मांस खाना छोड़ चुकी है नन बनने के बाद। फिर भी भूख इतनी थी कि वो मछली खा लेती है, लेकिन बाद में उसे उल्टी हो जाती है। उसका शरीर उसे पचा नहीं पाता। वो भूखी ही सो जाती है। बाद में एलिसन फिर चुपचाप बाहर जाता है ताकि जापानी कैंप्स को अच्छे से देख सके। वो अपने चेहरे पर कालिख लगा लेता है ताकि कोई पहचान न सके, और फिर एक कैंप में घुसकर खाने का सामान चुराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक सोल्जर आ जाता है और एलिसन को एक खतरे वाली जगह में पूरी रात छुपना पड़ता है। सुबह जब सोल्जर्स बाहर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एलिसन धीरे से बाहर निकलता है और खाने का एक बैग लेकर वापस लौटता है। इधर एंजेला उठती है और देखती है कि एलिसन गायब है। उसे लगता है कि एलिसन मारा गया है और वो रोने लगती है। तभी एलिसन सही सलामत वापस आता है और एंजेला चैन की सांस लेती है। एलिसन उसे बताता है कि वो कहाँ गया था, लेकिन एंजेला उसे डांटती है कि उसने बिना बताए क्यों छोड़ा। एलिसन वादा करता है कि आगे से ऐसा नहीं करेगा। अगले दिन एलिसन एंजेला को एक फूल और एक कंघा देता है। एंजेला बहुत खुश हो जाती है। एलिसन उससे पूछता है कि क्या उसने कभी एक नॉर्मल जिंदगी के बारे में सोचा है, जैसे शादी करना, घर बसाना, बच्चे वगैरह। एंजेला बताती है कि उसने अब तक अपनी फाइनल नन की वोज नहीं ली है। चर्च उन्हें 5 साल का समय देता है सोचने के लिए, और वो अभी भी उसी फैसले की प्रोसेस में है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और पता चलता है कि जापानी सोल्जर्स आइलैंड छोड़ रहे हैं। वो दोनों राहत की सांस लेते हैं। एलिसन कहता है, अब हम इस आइलैंड को अपने हिसाब से जी सकते हैं। अब जब जापानी सोल्जर्स चले गए थे और उनके पीछे छोड़ा गया खाना और सामान मिल गया था, तो एलिसन और एंजेला दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब खाना भी कोई टेंशन नहीं थी। एक दिन एलिसन एंजेला से कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारी है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब वो बस खुश रहना चाहता है उसके साथ। और फिर वो कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एंजेला ये सुनकर दंग रह जाती है। वो कहती है कि उसने अपनी जिंदगी ईश्वर को समर्पित की है। वो उस वचन को तोड़ नहीं सकती। उस रात खाना खाते वक्त एलिसन को जापानी शराब की एक बोतल मिलती है। वो ज्यादा पी लेता है और नशे में एंजेला की कस्में उड़ाने लगता है। फिर कहता है, हम तो एक अडैम और ईव की तरह है, एक वीरान आइलैंड पर फंसे हुए। ये सुनकर एंजेला को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में बारिश में ही जंगल की तरफ भाग जाती है। वही ठंड में सो जाती है। एलिसन उसे ढूंढता है, लेकिन मिलती नहीं। अगली सुबह वो उसे बेहोश हालत में पाता है। जैसे तैसे वो उसे उठाकर कैंप की ओर ले जाता है, लेकिन रास्ते में देखता है कि जापानी सोल्जर्स वापस आ गए हैं। फिर वो एंजेला को लेकर सीधा गुफा की तरफ भागता है। एंजेला की हालत और बिगड़ रही होती है। एलिसन फिर से अपनी जान को जोखिम में डालकर कैंप में चुपचाप घुसता है, कंबल और दवाइयां चुराने के लिए। लेकिन तभी एक जापानी सोल्जर उसे देख लेता है। मजबूरी में एलिसन को खुद की जान बचाने के लिए उसे मारना पड़ता है और बॉडी छुपा देता है। वापस गुफा में वो एंजेला के गीले कपड़े बदलता है और उसे दवा देता है। पहली बार वो खुद प्रार्थना करता है। अगली सुबह जब एंजेला होश में आती है, वो पूछती है, मेरे कपड़े किसने बदले? एलिसन सच्चाई बता देता है और माफी मांगता है, पिछली रात की सारी बातें याद करके। एंजेला उसे माफ कर देती है। तभी बाहर तेज बमबारी की आवाज आती है। एलिसन बाहर देखता है और समझ जाता है कि जापानी फिर से आइलैंड पर बम बरसा रहे हैं। शायद उन्हें वो मरा हुआ सोल्जर मिल गया होगा। वो एंजेला को सब बताता है। एंजेला फिर प्रार्थना करने लगती है, ईश्वर से माफी मांगते हुए। जापानी सोल्जर्स गुफा के पास आ जाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर कोई बाहर नहीं आया तो वो अंदर ग्रेनेड फेंक देंगे। अब एलिसन और एंजेला दोनों को लगता है कि शायद अब अंत आ गया है। एंजेला आंखें बंद करके प्रार्थना करती है। तभी एक और जोरदार बमबारी शुरू हो जाती है। ये अब अमेरिकन नेवी है जो आइलैंड पर अटैक कर रही है। दोनों बाहर भागते हैं और देखते हैं कि अमेरिकन प्लेन्स जापानी कैंप्स को तबाह कर रहे हैं। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन एलिसन को पता होता है कि ये नेवी आसानी से नहीं उतर पाएगी, क्योंकि जापानी आइलैंड पर 4 बड़े तोप छुपाकर बैठे हैं। वो एंजेला से कहता है, भगवान चाहता होगा कि मैं कुछ करूं। एंजेला उसे आशीर्वाद देती है। एलिसन फिर फायरिंग और बमबारी के बीच दौड़ता है और एक एक करके चारों तोपों को तबाह कर देता है।
इस दौरान वो जख्मी भी हो जाता है, लेकिन कई अमेरिकन सैनिकों की जान बचा लेता है। अब अमेरिकन नेवी आइलैंड पर लैंड कर पाती है। एंजेला बाहर आती है और एलिसन के जख्मों की देखभाल करती है। एलिसन उससे कहता है, अब हमें अलविदा कहना होगा, शायद हम कभी ना मिले। एंजेला कहती है, अगर मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ना भी बिता पाऊं, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। नेवी का झंडा आइलैंड पर लहरा दिया जाता है। जब कैप्टन एलिसन को जिंदा देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि सबको लगा था कि वो मर गया। एलिसन को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है और एंजेला उसके पीछे चलती है। एलिसन ने कभी एंजेला पर प्यार के लिए दबाव नहीं डाला और एंजेला ने हमेशा उसका सम्मान किया। ये फिल्म हमें सिखाती है, सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी दो लोग अलग होकर भी एक दूसरे के दिल में रहते हैं। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आप एलिसन की जगह होते, क्या आप भी अपने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालते? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।